सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ हो। और आज हम लोग इस वीडियो में मापन पद्धति के बारे में जानने वाले हैं। तो मापन पद्धति को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और एक मुख्यतः 3 है, लेकिन एक हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम को भी लेकर चलते हैं, तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये सीजीएस क्या चीज है, फुट पर सेकेंड क्या चीज है, एमपीएस पद्धति क्या है, एसआई क्या है, ये सभी पर हम लोग कंप्लीट आज एनालिसिस करने वाले। ओके, कि आखिर ये चीज है क्या। ओके, तो आप पहले समझो क्या समझना है। समझना इजी है, राइट, किसी तरीके से कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी और सिंपल वे में समझना है। ओके, क्या समझने की बात है, जैसे ये मापन का मतलब समझते हो, मेजर पद्धति यानी सिस्टम, मेजर सिस्टम। क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी, दिमाग पहले लगाओ। ठीक है, पहले सोचिए कि आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा। अगर मापन पद्धति नहीं होती तो क्या होता, पहले ये चीज दूर होना चाहिए। ओके, कि अगर नहीं होती मापन पद्धति तब क्या होता, तो ये चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और इस चीज को क्लियर होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा जानते हो दोस्त, कि आखिर मापन पद्धति की जरूरत हमको पड़ी तो आखिर क्यों क्यों आखिर आज हम लोग मापन पद्धति के बारे में पढ़ते, क्या आखिर इससे हम लोग को जानकारी क्या देना चाहता है, वो चीज यहाँ पे समझना है कि ये आखिर जानकारी किस चीज की देनी चाहता है। ठीक है, देखिए ये जानकारी इस चीज का देना चाहता है कि जैसे आप बताओ, अगर दूध कहीं आप खरीदने गए हो तो आप मीटर में कभी लोगे, नहीं लोगे। अगर आप मांस मछली वगैरह वगैरह कुछ खरीदने गए हो तो आप क्या उसको लीटर में लोगे, नहीं लोगे। तो बोलोगे काहे नहीं लेंगे, कोई बोलेगा नहीं काहे नहीं लेंगे, तो काहे नहीं लेंगे वह बात अभी बताएंगे। ठीक है, कि काहे नहीं ले सकते हैं, आखिर क्यों क्यों आखिर ये सभी को विकसित करके इसको सर्व मान्यता प्राप्त है, राइट। ये सिस्टम हर जगह पे फॉलो होता है। ठीक है, ये जो एसआई सिस्टम है वो सभी जगह पे फॉलो होता है। क्यों, वो भी रीजन बताएंगे, पहले इस चीज को समझते हैं। तो आप समझ गए 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहले सीजीएस, फुट पर सेकेंड, एमकेएस, ठीक है, और एसआई। अब देखिए कि ये जो सीजीएस है ना, एफपीएस, एमकेएस, तो इतना में ही हमारा मेजर खत्म हो गया। इतना में ही हमारा, अगर आप किसी भी चीज को ले लो, किसी भी चीज को, तो इतना में ये तीन यहां से, 3 यहां से। अगर ये बातें अगर आपके पास है, ये चीज के बारे में अगर आप जानते हो, तो किसी भी चीज का मेजर कर सकते हो, चाहे वो तार हो, पानी हो, खाद्य पदार्थ हो, तौलने का सामान हो, राइट, लंबा दूरी मापने का सवाल हो, सभी चीज का मेजर कर सकते हो। कैसे, वो देखिए। देखिए सीजीएस पर पहले बात करते हैं, सीजीएस एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए सीजीएस क्या है, तो एक फ्रेंच सिस्टम है। क्या है, फ्रेंच सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, तो फ्रेंच सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। अब देखिए सीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, और एस से होता है सेकेंड। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज को मापना है, चाहे उसका दूरी मापना हो या कोई कपड़ा को मेजर करना हो, यानी कि लेंथ अगर मापने की बात आएगी तो वहां पर किसका यूज करेंगे, तो इसका यूज करेंगे सेंटीमीटर का। किसका, सेंटीमीटर, मीटर, राइट। दूसरा है ग्राम, क्या आता है दूसरा, ग्राम। देखो ये ग्राम, अब जानते हो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 केजी। तो ग्राम से ही तो केजी बना है, केजी से क्विंटल बना, क्विंटल से टन बना। तो हम लोग छोटा यूनिट पकड़ेंगे, छोटा यूनिट क्या पकड़े, कि ग्राम पकड़ लिए। और ग्राम पकड़ लिए तो समझो कि जो माप तौल का ये जो कहानी, उसको हम लोग पहचान लिए कि किसको मेजर करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किसको किस चीज में मेजर करेंगे। तो आप लोग समझ गए ग्राम। ओके, अब आता है सेकेंड, ये समय, समय, राइट।
जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ समय के बाद कुछ समय होगा, हमारे पढ़ाने से पहले कुछ समय था, राइट। और यही चीज हमेशा चलते रहता है। तो ये समय का भी यूज करते हैं। समय का हम लोग दूरी को काउंट करने में, किसी लेंथ को कवर करने में, ये सभी में किसका यूज होता है? तो समय, चाहे उसको आप सेकेंड में मेजर करो, मिनट में मेजर करो या आवर में मेजर करो, लेकिन छोटा यूनिट उसका क्या है? सेकेंड। इस दैट के लिए अगर क्लियर है तो बताओ और आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, फुट पॉइंट सेकेंड, ये क्या है? तो ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली, ओके। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पॉइंट और एस से हो गया सेकेंड। देखिए टाइम यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, ओके। लेकिन फुट, जैसे 3 फुट बराबर 1 गज होता है, तो ये जो जमीन का मेजर होता है वहां पर किसका यूज किया जाता है? तो ये फुट का, ओके। उसके बाद पॉन्ड, पॉन्ड का यूज कहां पर हम लोग करते हैं? तो जैसे आप बर्थडे वगैरह में केक वगैरह देखते हो तो कोई कहता है कि मैं 5 पाउंड का केक लाऊंगा, मैं 2 पाउंड का केक खाया हूं, मैं ना 10 पाउंड का केक खाया। अरे वो जो पाउंड का नाम ले रहा है ना, तो वो छोटा यूनिट है मेजर करने का। फुट पॉइंट सेकेंड पद्धति यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में, और सेकेंड तो आप लोग समझ ही रहे हो, टाइम, राइट। अगर बात क्लियर दोस्तों तो नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ो, ओके। देखिए एमकेएस पद्धति, ये क्या होता है? ये हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है। क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम, और इसको हम लोग औद्योगिक प्रणाली कहते हैं। इसका ज्यादा यूज कहाँ पर होता है? तो कारखाना वगैरह में यूज होता है। देखिए ये यहाँ पर एम का, इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं एमकेएस का, तो इसका हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। सेकेंड टाइम यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, सभी जगह पर टाइम कॉमन है, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एम से क्या हो गया? मीटर। जैसे कि कोई पत्ती है, ठीक है, कोई लोहा का मेटल है जो शीट के रूप में परिवर्तित है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मीटर के हिसाब से लेते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, राइट। तो वो चीज यूज कहां पर हो गया? ये मीटर में। आपको होगा कि किलोग्राम, किलोग्राम जैसे इंडस्ट्रियल, यहाँ औद्योगिक मतलब होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है, मतलब कारखाना से समझ। तो अब यहाँ पर बताओ बड़े बड़े लोहे को तोलना है, तो क्या हम लोग ग्राम ग्राम में तोल के रहेंगे? उसको डायरेक्ट क्विंटल में, टन में, ये सब में तोलेंगे, राइट। तब हम लोगों का काम आसान होगा, समय बचेगा और कम समय में ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा, राइट। तो आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर है। अगर ये बात अगर आपको क्लियर है तो आइए हम लोग एसआई सिस्टम को समझते हैं। ये भारत में कब प्रचलन में आया था, राइट? लोगों के बीच में ये कब प्रचलन में आया? तो 1971 में, राइट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है? सिस्टम, देखो एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, यानी कि ये पूरा दुनिया में मान्य है, राइट। नहीं तो पहले क्या होता था कि किसी देश का अपना एक अलग कानून होता था और दूसरे देश का अलग कानून होता था, राइट। जिससे आज भी आपको पैसे वगैरह में देखने को मिलेगा कि डॉलर को जब रुपया में बदलते हैं तो देखना कि कुछ डॉलर रुपया के मुकाबले काफी क्या है? महंगा है, ओके, काफी महंगा है। तो बताओ, देखो आप अगर यहाँ पर 100 रुपया कमा रहे हो और अगर कहीं दूसरी जगह पर चल गए जहां पर मुद्रा चेंज है, जैसे भारत का रुपया है, अगर कहीं का दूसरा मुद्रा है, तो वहां पर अगर आप चले गए कमाने के लिए, तो वहां का मुद्रा का जो लेवल होता है, राइट, वहां पे निर्धारित किया जाता है कि ये इतना रुपया के बराबर होगा। कुछ डाटा मान लिया जाता है, जैसे कि 1 रुपया को मान लिया गया कि अगर आप दूसरे देश में कमाने चल गए, अगर आप वहां 10 कमा रहे हो तो भारत में आप 1 ही भेज सकते हो, राइट। अगर आप 10 तो दिए लेकिन भारत में कितना है? 1। और कहीं कहीं क्या है कि आप 1 कमा रहे हो, तो अगर भारत में अगर आप भेजोगे वही पैसा को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो प्रॉफिट भी होता है, कहीं लॉस भी होता है, तो ये थोड़ा सा उलझन हो जाता है। लेकिन ये एसआई प्रणाली में क्या है कि यहाँ पर सभी जगह एक ही बात है, क्या है कि आप यहाँ भी मीटर में कपड़े खरीद सकते हो, कहीं दूसरी जगह भी, यहाँ भी मापतौल से कुछ खरीद सकते हो, कहीं दूसरी जगह भी खरीद सकते हो। इसीलिए 7 मूल राशि और 2 7, यहाँ पर ध्यान से समझिए,
कहना मैं क्या चाहता हूँ कि 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि, यही में पूरा दुनिया डिवाइड है, ठीक है। तो 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अगर ये बातें अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि के बारे में एनालिसिस करेंगे। ओके, आई होप कि ये सभी बातें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके।